ऋषि कैसे दबा दिया? ऐं। दांतों ने जीभ को दबा दिया, जीभ तिल मिला गई। अरे बड़े अहंकारी हैं, मुझे दबा दिया, देखती हूं देखती हूं देखती हूं। और उसी समय रास्ते से कोई पहलवान निकल रहा था। जिह्वा ने देखा दारा सिंह चले जा रहे हैं और उसने गालियां बकना शुरू कर दी। जिह्वा का गालियां देना शुरू हुआ नहीं कि पहलवान का दिमाग गर्म हो गया। बेफालतू की गालियां दे रही, कुछ मैंने बिगाड़ा नहीं, कुछ किया नहीं, अच्छा भला खासा मैं चला जा रहा, गालियां दे रही है। ए चुप हो जा, गालियां मत दे, क्या बढ़ चढ़ करके बात करता, क्या बिगाड़ देगा तू मेरा? मैं क्या बिगाड़ दूंगा, तू नहीं समझती? और जिह्वा ने और गालियां बक दी। पहलवान को गुस्सा आए, उसने एक ठूंसा मारा, 32 के 32 बाहर। जिह्वा को मजा आ गया, बड़ा अहंकार करते थे, वो पड़े हैं 32। जिह्वा के और दांत के जरा से असंयम का परिणाम, जो मजबूत किला बना हुआ था दांतों का, अब वो किला खाई में बदल गया। बाउंड्री दीवार गई, अंदर गड्ढे दिखने लगे। जो किले बने हुए थे दांतों के मजबूत, सब गड्ढे बन गए। दांत ने असंयम का परिचय दिया, जिह्वा तिल मिला गई। बदला लेने के रूप में जिह्वा ने असंयम का परिचय दिया, दांत बाहर आ गए। संयम की जरूरत सभी जगह है। द्रौपदी ने अपने वचनों का असंयम रूप में प्रयोग कर दिया। दुर्योधन आ रहा था, पांडवों के महल में विशेष संयोजना से महल तैयार था। ऐसी कला उसमें थी कि फर्श ऐसा बना था कि पानी पानी जैसा दिखता था। तो उसको लगा कि यहाँ पानी भरा हुआ है, यूं जाएंगे तो कपड़े गीले हो जाएंगे। तो उसको देख करके दुर्योधन धोती को ऊपर करके ऐसे पैर रख रहा था जैसे पानी में रख रहा हो। द्रौपदी ऊपर से देख रही थी, हंसने लगी। ओह, अंधों के अंधे ही होते हैं। क्या कह दिया? अंधों के अंधे ही होते हैं। सुन के दुर्योधन को एकदम ख्याल आ गया, अरे यहां पानी थोड़ी है, ये तो फर्श है। मैं धोती नीचे करी, सावधानी से चलने लगा। अब ये सोच रहा था कि पानी नहीं है और आगे पानी भरा हुआ था, गहरा था। उसने सोचा फर्श है, वैसे ही जैसा दिख रहा था, जाके पानी में गिर गया। वहां भी हंसने लगी, अंधों के अंधे ही होते हैं। उसके मन को चोट लग गई। परिणाम क्या निकला? इसका बदला लेंगे हम, इसका बदला लेंगे हम। असंयम का परिणाम है। वाणी का संयम नहीं रहा। इसीलिए कहा जाता है मन का संयम भी हो और वचन का संयम भी हो। वाणी का संयम होना बहुत जरूरी है।
वचन की शक्ति हमारे पास है, उसका उपयोग होना चाहिए, उसका उपयोग करो, लेकिन दुरुपयोग मत करो। वाणी का असंयम रहेगा तो वचन शक्ति का दुरुपयोग है, और वाणी में संयम रहेगा तो वचन शक्ति का सदुपयोग है। शरीर का भी बल होता है, शरीर का बल है, पर बल पर नियंत्रण है तो बल सभी के लिए लाभदायी है, और बल पर नियंत्रण नहीं है, असंयम है, तो स्वयं के लिए भी और सभी के लिए भी बर्बादी का कारण है। पांच पांडवों में भीम के पास बहुत बल था, लेकिन कभी कभी भीम ये ध्यान ही नहीं दे पाते थे कि शक्ति का यहां उपयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और कई बार भीम की ऐसी अवस्था के कारण अच्छे की जगह बुरा परिणाम भी निकल आता था। तो युधिष्ठिर जो बड़े थे पांडवों में, उन्होंने भीम को क्या रखा था, देखो तुम महत्वपूर्ण तो बहुत हो, ताकत भी तुम्हारे पास बहुत है, लेकिन तुम अपने बल का प्रयोग हर जगह नहीं किया करो। तो कब करना चाहिए वो तय आप मत करो, वो तय हम करेंगे, युधिष्ठिर ने कह दिया। और उन्होंने कहा कि कभी भी कोई भी स्थिति कैसी भी क्यों ना बने, आप तो उस समय मेरे पैर के अंगूठे का इशारा देखते रहा करो। क्या? पैर के अंगूठे का इशारा देखना। पानी गले तक आ जाए, पानी मुख तक आ जाए, तुम देख रहे हो तो भी कुछ बोलना नहीं। हमने इशारा कर दिया तो तुम अपनी जेवीसी मशीन चालू कर देना। जेवीसी मशीन है, बुलडोजर, हाँ, लेकिन हमारे इशारे बगैर बुलडोजर नहीं चलाना। हमारे इशारे बगैर तुम अपनी जेवीसी मशीन नहीं चलाना। जेवीसी मशीन बहुत बड़ा बड़ा काम कर जाती है। जेवीसी मशीन खूब काम करती है, बुलडोजर खूब काम करता है, लेकिन तुम्हारी ये मशीनें हर समय नहीं चलाया करो। कब चलाना? पैर के अंगूठे को देखना। इशारा कर दिया तो फिर तुम्हें जो करना करो, और इशारा नहीं किया तो शांति से चुपचाप बैठे रहना। भीम यही करते थे। कोई भी कैसी भी स्थिति हो, भैया का इशारा क्या है, भैया का इशारा क्या है। भीम के पास शक्ति थी, पर युक्ति लगाने में कमजोर थे। युधिष्ठिर के पास उतनी शक्ति नहीं थी, पर बुद्धि का बल, विवेक का बल, युक्ति लगाने की सामर्थ्य उनके पास बहुत थी। अपने बल पर सद्बुद्धि का नियंत्रण होना चाहिए। जिसके बल पर, तन के बल पर, धन के बल पर, धन का भी एक बल होता है, शरीर का भी एक बल होता है, तन और धन के बल पर जिसका सद्बुद्धि का नियंत्रण होता है, वह व्यक्ति जीवन में कभी परास्त नहीं हो सकता है। उसे हर जगह सम्मान, यश और प्रतिष्ठा ही मिलेगी। ऐसा ही तो रामायण में भी होता था।
लक्ष्मण जी का स्वभाव अलग था और रामचंद्र जी का स्वभाव अलग था। लक्ष्मण जी का स्वभाव कैसा था? जरा में गर्म हो जाते थे, जरा में। किसी ने कुछ कहा नहीं कि जरा में लक्ष्मण जी तमतमा जाते थे, तलवार निकल आती थी। रामचंद्र जी को समझाना पड़ता था, लक्ष्मण सुनो, रुको। लक्ष्मण तो कुछ सोचने को तैयार नहीं, सुनने को तैयार नहीं। इसने ऐसा कहा, मैं भी देखता हूं। ऐसा कहा, मैं भी देखता हूं। रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी जब किसी की सुनने के लिए तैयार ना हो, किसी की भी ना सुन रहे हो, अंत में राम की तो सुनते ही सुनते थे। राम के इशारे के बगैर लक्ष्मण कुछ करते नहीं थे। कितने भी आपे से बाहर वो हो जाएं, लेकिन राम ने मुस्कान के साथ जरा लक्ष्मण को देख लिया तो लक्ष्मण ठंडे हो जाते थे। और जरा कह दिया लक्ष्मण शांत रहो, पर लक्ष्मण कुछ करने वाले नहीं। लक्ष्मण जी का स्वभाव अलग था, रामचंद्र जी का स्वभाव अलग था। बल कितना भी क्यों ना हो, पर यदि उस बल पर शांति और विवेक का नियंत्रण नहीं हो तो व्यक्ति से अहत होने की संभावनाएं होती हैं। और बल कमजोर भी हो, पर उस पर विवेक का नियंत्रण है तो कमजोर व्यक्ति भी कुछ ना कुछ कर लेगा। लक्ष्मण जी के बल पर श्री रामचंद्र जी के विवेक का नियंत्रण हमेशा बना रहता था। भीम के बल पर युधिष्ठिर के विवेक का नियंत्रण बना रहता था। परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला कि कौरवों जैसी बलशाली सेना भी इनके सामने परास्त हो गई और रावण जैसा भी बलशाली व्यक्ति इतने बड़े सैन्य समुदाय के होने पर भी परास्त हो गया। यहां पर आचार्य श्री हाइकू लिख रहे हैं, कछुए सम इंद्रिय संयम से आत्मरक्षा हो। कछुए सम किसके समान? बोलो, कछुए सम किसके समान? कछुआ जानते? देखा कछुआ पानी में रहता है। हाँ, कछुए सम इंद्रिय संयम से आत्मरक्षा हो। छोटी कविता बन गई। किसके समान? कछुए के समान। किसके समान? कछुए के समान। कछुए सम इंद्रिय संयम से, कौन से संयम से? इंद्रिय संयम से आत्मरक्षा हो। आत्मा की रक्षा होती है, रक्षा आत्मा की करनी है। कैसे होगी? संयम से होगी। आत्मा की रक्षा किससे होगी? असंयम से तो होगी नहीं। आत्मा की रक्षा संयम से होगी। संयम कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। संयम कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का।
इंद्रिय संयम और प्राणी संयम, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। 5 प्रकार के इंद्रिय विषयों पर नियंत्रण और मन के विषय पर नियंत्रण। 5 प्रकार की इंद्रियां, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। 5 प्रकार की इंद्रियां और इंद्रियों के साथ जो सहयोगी मन रहता है, जिसे 9 इंद्रिय कहा जाता, ऐसा मन, ऐसे 6 पर अपना कंट्रोल होना, नियंत्रण होना, इसे इंद्रिय संयम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे इंद्रिय संयम कहा जाता है। और प्राणी संयम में क्या बात आती है? प्राणी संयम में 5 प्रकार के स्थावर जीव, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये 5 प्रकार के स्थावर जीव और सामान्य रूप से तरस में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चौइंद्रिय, पंचेंद्रिय, संघीय, असंघीय, पंचेंद्रिय सभी आ जाते हैं। ऐसे सामान्य से एक तरस और 5 स्थावर, इन षड जीवनिकायों की रक्षा नहीं करना प्राणी संबंधी असंयम है और इनकी रक्षा करना प्राणी रक्षा संबंधी संयम है। तो ऐसे 6 प्रकार के 5 स्थावर और सामान्य से एक तरस जीवों की रक्षा करना, यह प्राणी संयम माना गया है। और 5 प्रकार की इंद्रियां और मन को उनके विषयों से बचाना, उन पर अपना नियंत्रण रखना, यह इंद्रिय संयम माना गया है। ऐसे दोनों प्रकार के संयम मोक्ष मार्ग में, संयम के मार्ग में साधन माने गए हैं।